नमस्कार दोस्तों, कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। एक गांव में पति पत्नी रहते थे, साथ में ही उनका बूढ़ा पिता भी रहता था। तीनों अपनी जिंदगी सुकून से जी रहे थे। एक दिन बेटे ने सोचा, अच्छी नौकरी के लिए क्यों ना शहर चला जाऊं। तो वह नौकरी की तलाश में शहर चला जाता है। अब घर पर उसकी पत्नी और पिता दोनों रह गए। पति के जाते ही बहू को ससुर का रहना अखरता, बात बात पर बेचारे बूढ़े ससुर को ताने देती। एक दिन उसके ससुर ने कहा, बहू तुम मेरे यहाँ रहने से इतनी परेशान क्यों हो? अब मैं इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊँगा? बहू ने कहा, तो ठीक है ससुर जी, कुछ देर के लिए आप मंदिर चले जाया करो, पास ही में तो है। ससुर ने कहा, ठीक है बहू। अगली सुबह मंदिर की आरती की घंटी बजी तो बूढ़ा पिता दौड़ा दौड़ा मंदिर चला गया। अब तो वह इसी तरह रोज मंदिर जाता, पूजा आरती के बाद जो प्रसाद मिलता उसे घर ले आया। एक दिन बहू ने ससुर से कहा, पिताजी अब जल्दी से कलेवा कर लीजिए, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ। बहू ने ससुर को कलेवा दे दिया और वह चली गई। उस बूढ़े ससुर ने 2-4 निवाले खाए, तभी मंदिर की आरती की घंटी की आवाज़ सुनाई दी तो यह झूठे ही हाथ से मंदिर में चला गया और आरती में शामिल हो गया। लेकिन जब प्रसाद लेने का समय आया तो उसने एक ही हाथ को आगे बढ़ाया और उस झूठे हाथ को छुपा लिया और घर आ गया। प्रसाद को उसने एक घर के बने दासे पर रख दिया। जब घर आकर बहू ने उस प्रसाद को देखा तो वहाँ बहुत सारे हीरे मोती चमक रहे थे। उन्हें देखकर बहू अचंभित रह गई। उसने अपने ससुर से पूछा, पिताजी ये हीरे मोती कहाँ से आए? तो उसके ससुर ने कहा, बहू मैंने तो यहाँ प्रसाद रखा था। दोनों बहुत खुश हुए। बहू ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मेरी वजह से आपको झूठे हाथ मंदिर जाना पड़ा। मुझे समझ आ गया है, सच्चे मन से किया गया काम का फल हमेशा अच्छा होता है। मैंने तो आपको घर से निकालने के लिए मंदिर जाने को कहा था, लेकिन आपने पूरी श्रद्धा से निभाई और भगवान ने भी अपना चमत्कार दिखा दिया।